साथियों, बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। आपको बता दें, 4 नए श्रम कानून जो है राजपत्र में सरकार ने जारी कर दिए है। जी है, पूरा राजपत्र आपको दिखाएंगे कहाँ की सरकार ने जारी किया है। पूरे नियम कानून इस राजपत्र में दिए गए हैं कि जो वेतन पर्ची मिलेगी वो कितने दिनों में मिलेगी, क्या सिर्फ सरकारी विभागों में मिलेगी या फिर प्राइवेट कंपनियों में भी काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल कर्मचारियों को वो पर्ची मिलने वाली है। वेतन किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा, न्यूनतम वेतन किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा, सब कुछ पूरी डिटेल्स जो है इस पूरे राजपत्र में दी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 130 पेज का ये राजपत्र है, लेकिन हम आपको इसके मुख्य बिंदु आपको दिखाएंगे और पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा देंगे। आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड करके और बड़े आराम से जो है पूरा राजपत्र आप देख पाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है जहां पर नए श्रम कानून को लेकर सीधे सरकार ने राजपत्र में जारी किया है। तो चलिए आपको पूरा वो राजपत्र दिखाते हैं जिसमें एक एक चीज डिटेल्स में दी हुई है कि तमाम आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी अस्थायी कर्मचारियों को इन नए श्रम कानूनों से कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक हो रही है। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करना ताकि सभी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर दोस्तों चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो भी जरूर कर लेना ताकि हर नए आदेश की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। सीधे चलते हैं खबर की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीधे राजपत्र में 4 नए श्रम कानूनों को लागू करने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है राजपत्र में इसे जारी कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राजपत्र में ये पूरा आदेश जारी हुआ है। और यहाँ देख लीजिए, ये आदेश जो है अभी दिनांक 13 अप्रैल 2026 मतलब इसी माह का ये आदेश है। बिल्कुल तर और ताजा आपको आदेश बता रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं श्रम विभाग ने इसे जारी किया है। श्रम विभाग रायपुर ने इसे जारी किया है। और यहाँ पर देखिए सूचना स्पष्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखिए क्या कुछ है, समझ लीजिएगा। न्यूनतम वेतन छत्तीसगढ़ नियम 1958 एवं दूसरा है छत्तीसगढ़ वेतन भुगतान नियम 1962 और एतद द्वारा उक्त धारा 67 की उपधारा 1 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है। और एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त सूचना के प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से 45 दिवस की अवधि के अवसान के पश्चात विचार किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या कुछ आगे दिया गया है। आपत्ति अथवा सुझाव यदि कोई हो तो सचिव छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ अथवा श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़ के पते पर या फिर ये ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। उक्त अधिसूचना के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए आपत्ति अथवा सुझाव को उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा। तो आपको बता दें 4 नए श्रम कानून जो है छत्तीसगढ़ के राजपत्र में जो है जारी कर दिए गए हैं कि अब लागू करना है इनको। इसके लिए किसी को यदि कोई आपत्ति है या कोई सुझाव है तो उसके लिए 45 दिन का समय दिया गया है। इस राजपत्र के जारी होने की तिथि से 45 दिन तक जो है आप यदि किसी को कोई समस्या है, कोई सुझाव है तो वो दर्ज करवा सकता है। उसके लिए बाकायदा ईमेल आईडी भी दी गई है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ श्रमायुक्त का जो है वो पता दिया गया है या फिर छत्तीसगढ़ सरकार को आप जो है सचिव छत्तीसगढ़ सरकार को आप यहाँ पर बता सकते हैं पत्र के माध्यम से या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से। आगे देखिए क्या कुछ है। यहाँ देखिए अर्धकुशल व्यवसाय से प्रेरित वह व्यवसाय जिसके क्रियान्वयन में कार्य अनुभव द्वारा प्राप्त कौशल का उपयोग अपेक्षित होता है, जो कुशल कर्मचारी के पर्यवेक्षण अथवा मार्गदर्शन में प्रयोग किया जा सकता है और उसमें अकुशल व्यवसाय का पर्यवेक्षण भी शामिल होगा। कुशल व्यवसाय से अभिप्रेत है वह व्यवसाय जिसके क्रियान्वयन में कार्य अनुभव के द्वारा अथवा तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान में प्रशिक्षी के रूप में प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त कौशल दक्षता अंतर्वलित होती है और जिसके निष्पादन में पहल करने और विवेक की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स है साथियों वो दी गई है। न्यूनतम मजदूरी की अगर बात कर लें तो यहाँ देख लीजिए मजदूरी की न्यूनतम दर की गणना करने की रीति। तो यानी यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि न्यूनतम वेतन आखिर सरकार तय कैसे करेगी। तो अब कैसे तय करेगी वो यहाँ देख लीजिए। संहिता की धारा 6 की उपधारा 5 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित मापदंड को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी नियत की जाएगी। अर्थात मानक श्रमिक वर्ग परिवार जिसमें कार्य करने वाले कामगार के अलावा
उसकी पत्नी या उसका पति और 2 बच्चे शामिल हैं जो 3 वयस्क उपभोग इकाइयों के समान है। इस आधार पर यानी न्यूनतम वेतन तय किया जाएगा। प्रतिदिन प्रति उपभोग इकाई हेतु शुद्ध 2700 कैलोरी की खपत। प्रति मानक श्रमिक वर्ग परिवार के लिए प्रति वर्ष 66 मीटर कपड़ा। आवासीय किराया व्यय जो भोजन और वस्त्र व्यय का 10% होगा। ईंधन, बिजली और व्यय की अन्य विविध मदें जो न्यूनतम मजदूरी की 20% होगी। एवं बच्चों की शिक्षा का व्यय, चिकित्सा आवश्यकताएं, मनोरंजन और अन्य आकस्मिक व्यय जो न्यूनतम मजदूरी का 25% होगा। यानी जो न्यूनतम वेतन सरकार तय करेगी, तो कुल मिला के अगर हम उसको एक लाइन में कहें तो रोटी, कपड़ा और मकान को ध्यान में रखते हुए सरकार न्यूनतम वेतन तय करेगी कि सभी के बच्चों की पढ़ाई हो सके, उनका घर का खर्च अच्छे से चल सके, कुल मिलाकर कपड़ा वो अच्छे से पहन सकें। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं, जब एक दिन के लिए मजदूरी की दर नियत की जाती है तब 1 घंटे की दर नियत करने के लिए ऐसी राशि को 8 से भाग और 1 महीने के लिए मजदूरी की दर नियत करने के लिए 26 से गुणा किया जाएगा और फिर जो राशि निकलेगी वो आपकी मंथली इनकम होगी। यहाँ पर देख लीजिए, मजदूर की न्यूनतम दर नियत करने के मापदंड जो हमने आपको बताया। यहाँ पर कर्मचारियों को जो है 3 उसमें बांटा जाएगा। अकुशल चार कैटेगरी में बांटा जाएगा। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यधिक कुशल की श्रेणियों के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपेक्षित कौशल का स्तर होगा। यहाँ पर देखिए, रोजगार के क्षेत्र में अनुभव भी इसमें देखा जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, पूरी असल पर डिटेल्स दी गई है। एक एक छोटी छोटी डिटेल्स हैं यहाँ पर जो है नए श्रम कानूनों को लेकर जो है दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी डिटेल्स। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण के लिए समय अंतराल, जो आप लोग सभी जानते होंगे कि नए श्रम कानून से कितना फायदा जो है यहाँ पर कर्मचारियों को मिलने वाला है। वेतन पर्ची की अगर बात कर लें तो साथियों, अब चाहे वो शासकीय विभाग में आप काम करते हो या फिर किसी कंपनी में, अब जो आपकी वेतन जो आता है प्रतिमाह, उसकी एक स्लिप यानी एक पर्ची आपको मिलेगी, जिससे आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपको कितना वेतन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम जो है इसमें नियम प्रावधान है। और इस सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो राजपत्र में इसे जारी कर दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम बोनस के भुगतान हेतु उत्तरदायित्व, वार्षिक विवरणी और यहाँ पर निरीक्षण योजना। साथियों, यहाँ पर चलिए आपको मैं पूरा ये जो है राजपत्र और इसकी पूरी PDF दिखाता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर इसकी पूरी PDF है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो राजपत्र में जारी किया है 4 नए श्रम कानून लागू करने के लिए। यहाँ पर देख लीजिए, साइड में ये 130 पेज की जो है यहाँ पर ये PDF है। आप साइड में देख सकते हैं, नंबर चल रहे हैं। तो ये 130 पेज है। अगर मैं हर एक पेज, हर एक शब्द बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर जाकर हमारे ग्रुपों में जाकर ये पूरी PDF डाउनलोड कर लीजिए और वहां से इस पूरी PDF को इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं। एक बार फिर बता दूं कि ये पूरी PDF को हमने अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल में डाल दिया है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और इस पूरी PDF को आप डाउनलोड करके इत्मीनान से जो है पढ़ सकते हैं। 130 पेज की ये पूरी PDF है साथियों, 130 पेज की। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।